गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो बेटा आज का टॉपिक है वो है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेटा एक्सक्रीशन हम कहते हैं उत्सर्जन को। ठीक है, उत्सर्जन से हमारा क्या तात्पर्य है? शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको शरीर के अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन: रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। बेटा नाइट्रोजन बेस नहीं है, डेट इज नाइट्रोजन वेस्ट, WASTE, डेट इज नाइट्रोजन वेस्ट, WASTE। नाइट्रोजन बेस की बात चल रही है, ना कि नाइट्रोजन बेस की। ये क्षार नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस्ड है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन। मतलब उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों की शरीर से या नाइट्रोजन युक्त अपशेषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट विच आर टॉक्सिक टू एनिमल बॉडी। ऐसे पदार्थ, सेपरेशन मतलब अलग करना, एलिमिनेशन निकालना, और वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे अपशेषी पदार्थ हैं, ठीक है, विच आर टॉक्सिक जो कि जहरीले हैं हमारे लिए, एनिमल बॉडी के लिए, किसी भी एनिमल शरीर, किसी भी जंतु के शरीर के लिए, थ्रू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड एक्सक्रीशन। कुछ विशेष अंगों की सहायता से उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। द ऑर्गन इंक्लूड इन दिस प्रोसीज आर नोन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और ऐसे ऑर्गन जो कि इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं या शामिल होते हैं, इन्वॉल्व, इंक्लूड्स, कैसे क्या कहलाते हैं वो? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अपशेषी अंग। ठीक है बेटा, ये उत्सर्जी अंग कहलाएंगे बेटा, अपशेषी नहीं, सॉरी, ये उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। अपशेषी तो आपका दूसरा टर्म हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन भी के रूप में भी है, जैसे व्हाट आर द वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या है, तो उनके बारे में हम जब जानकारी लेते हैं कि बेटा क्या है, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। द नाइट्रोजन, द नाइट्रोजनस कंपाउंड विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सक्रीशन इन एनिमल। ऐसे नाइट्रोजनस घटक जो कि उत्पाद करते हैं एक्सक्रीशन के दौरान, जिनका हम क्या कहते हैं, उत्पादन होता है, जो निकलते हैं शरीर से, इन एनिमल्स, एनिमल्स में। ठीक है बेटा, एनिमल्स में, आर नोन एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। दीज आर फॉलोइंग, कौन कौन से इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसमें सबसे पहली बात की जाए तो बेटा सबसे पहले है अमोनिया, NH3। क्या है आपका? अमोनिया, NH3 की बात हो रही है। ठीक, तो एनिमल्स विच आर प्रोड्यूस अमोनिया एज वेस्ट प्रोडक्ट आर नोन एज अमेनोटेलिक। ऐसे उत्सर्जित एनिमल द्वारा उत्सर्जित ऐसे पदार्थ, एनिमल्स के द्वारा ऐसे पदार्थ जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को सिक्रीट करते हैं, वो एनिमल्स कैसे कहलाते हैं? वो अमीनोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक। NH3 इज सोल्यूबल। सोल्यूबल क्या मतलब? ये पे आपका कैसा है, आपका ये ऐसा विलयन है जो कि सोल्यूबल है, विघटित है, किस में, किसी भी चीज़ में घुलनशील है। इन वाटर, सोल्यूबल किन में है? ये वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है बेटा, कहाँ सोल्यूबल है? ये वाटर में सोल्यूबल है। देखा जाए तो ये आपका सोल्यूबल इन वाटर, और एंड हाईली टॉक्सिक, और बहुत ही ज़्यादा जहरीला है। ठीक, जहरीला तत्व है। NH3 इज फॉर्म्ड इन एक्वेटिक एनिमल्स, ये जलीय जीवों में बनता है। ठीक है, जो कि जल में रहते हैं ऐसे जीव। ठीक है, ऐसे जीव के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। इन हायर एनिमल्स, यदि हायर एनिमल्स में देखा जाए तो NH3 इज फॉर्म्ड इन लीवर। हायर एनिमल्स जो हैं, जो कि कोडेड टाइप के जो जंगल जीवन में रहते हैं, उसमें, उनमें अगर देखा जाए तो फॉर्म्ड इन लीवर।
लीवर के अंदर अमोनिया फॉर्म होता है, ठीक। द कॉमन अमीनोटैलिक, ये अमीनोलिटिक लिखा हुआ है बेटा, आप अमीनोटैलिक भी लिख सकते हैं, अमीनोलिटिक एनिमल्स आर अमोइबा, स्पंज, हाइड्रा, लीच, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, बोनीफिश, टर्टोइस, ठीक है, और आपका टैडपोल, लार्वा ऑफ फ्रॉग एंड लार्वा ऑफ वेरियस इंसेक्ट, और विभिन्न तरह के जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं उनके लार्वा, ठीक। चलिए बेटा आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है डेट इज यूरिया, कि जो एक्सक्रीटरी पदार्थ के रूप में निकलता है यूरिया, NH2-CO-NH2, इसमें 2 NH2 के मॉलिक्यूल्स है, एक कार्बन का ऑक्सीजन का जो कि मिडिल में है। चलिए आगे देखते हैं, एनिमल्स विच प्रोड्यूस यूरिया ड्यूरिंग एक्सक्रीशन आर नोन एज यूरोटैलिक, बेटा गलत लिखा हुआ, यूरोलैटिक नहीं है, यूरोटैलिक है, यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक, टी होगा, TELIC, यूरोटैलिक, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, यूरियोटैलिक, TELIC, यूरियोटैलिक है यहाँ पर, ये इसको ध्यान कर लें इसको, ठीक। इन हायर एनिमल्स यूरिया, हायर एनिमल्स में देखा जाए तो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इन हायर एनिमल्स यूरिया इज फॉर्म्ड, अगर यूरिया की बात की जाए तो यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर थ्रू ऑर्निथिन साइकिल, बड़ा ही क्या लिख रखा है, थ्रू ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल, ये कहाँ बनती है, ये लीवर में ऑर्निथिन साइकिल में, या आपकी यूरिया साइकिल के दौरान ये यूरिया बनती है, ठीक है। यूरिया इन एन इज होगा, ये यूरिया इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बेटा ये इज कर लो, यूरिया इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ये जब यूरिया एक एक्सक्रीटरी, ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन, प्रोटीन के टूटने पर इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन होता है। ए मैन हैज टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन हिज डाइट, ही विल एक्सक्रीट मोर यूरिया, द कॉमनली यूरियोटैलिक या यूरियोटैलिक एनिमल्स आर मैमल्स, फ्रॉग, कार्टिलेजिनस फिशेज, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, पाइला, कार्टिलेज, और क्या है, अर्थवॉर्म, ठीक है, ETC। तो बेटा कौन कौन, ह्यूमन हो गया आपका कार्टिलेज फिशेज हो गई, फ्रॉग हो गए, मैमल्स हो गए, पाइला हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सब क्या है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिया को सिक्रीट करते हैं, क्योंकि अपने भोजन में ये प्रोटीन को लेते हैं, प्रोटीन टूटकर किस में बन जाता है, प्रोटीन टूटकर बन जाता है आपका यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगला है यूरिक एसिड, देखो यूरिया और यूरिक एसिड दोनों अलग अलग हैं, इसको देखते हैं। एनिमल विच प्रोड्यूस यूरिक एसिड इन एक्सक्रीशन आर नोन एज यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, वो यूरियोटैलिक है, ये यूरिकोटैलिक है, ठीक है, वहाँ ध्यान दोनों में अंतर दे, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक अलग अलग हो गए, ठीक। द यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म्स, सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म से सीधे से एकदम समझ जाओ, जैसी सॉलिड आए, देखो अभी तक जो अमोनिया था वो लिक्विड फॉर्म में निकल रहा था, यूरिया भी हमारा एक सॉलिड बेस्ड के रूप में निकल रहा है, बट अगर ये क्रिस्टल फॉर्म की बात कर रहा है तो जैसे कि आपके आ गए एबीज, देखो ये आपका हल्का सा सॉलिड भी होगा वो और उसमें लिक्विडिटी भी होगी, तो ये आपकी बात हो रही है वर्ड्स की, अभी नीचे आएगा वर्ड्स के बारे में, बट हम पहले बता दे रहे हैं इसको, ठीक है बेटा। तो क्रिस्टल फॉर्म्स यूरिक एसिड हैज मिनिमाइज वाटर कंटेंट, द एक्सक्रीटर ऑफ यूरिक एसिड फाउंड मेनली इन बर्ड्स, देखो आ गया बेटा, टेरेस्ट्रियल, रेप्टाइल्स, ठीक है,
और कौन कौन हो गए, लिजार्ड्स, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स। अब कारण ये है कि इनमें ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बेटा पानी की बचत करने के लिए, इन्हें पानी अगर इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है, ये पानी की बचत करते हैं, इसलिए ये अपने यूरिक एसिड को यूरिक एसिड में, यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, और उसको बहुत ही कम मात्रा में जिसमें पानी का एग्जैशन होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें ऐसा तो है नहीं कि साथ में यूरिन अलग से निकलता हो और इनका वेस्ट प्रोडक्ट अलग से निकलता हो, इनमें तो सब एक साथ ही निकलता है, जिसमें पानी की मात्रा कम से कम बॉडी के बाहर जाए, जितना ज़रूरी हो उतना ही जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इन बर्ड्स इज, क्या लिखा हुआ है ये, एक सेकंड बेटा, ठीक है बेटा, यह लिखा हुआ है द एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इन बर्ड्स, जो एक्सक्रीशन यूरिक एसिड के फॉर्म में, बर्ड्स में जो एक्सक्रीशन यूरिक एसिड के फॉर्म में हो रहा है, इज हेल्पफुल, वो इनके लिए सहायक है या इनके लिए महत्वपूर्ण है, इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर की बचत करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, बचत करने के लिए, ठीक। तो ये मैं आपको पहले बता चुका था कि ये किस लिए हेल्पफुल है, क्योंकि वाटर की बचत करने के लिए, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये कुछ रेयर केसेस है। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, इट इज़ एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म इन बोनी फिशेज ड्यूरिंग मेटाबॉलिक ऑफ NH3। जब NH3 का अपचय उपापचय होता है, उसकी प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है NH3 में, तो ये बोनी फिशेज में एक्सक्रीटरी रूप के रूप में ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में उसकी बॉडी से, बोनी फिशेज के रूप से निकलता है। नॉट अ कार्टिलेज फिशेज, दैट इज द बोनी फिशेज, और बोनी फिशेज और कार्टिलेज फिशेज में अंतर है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मैं क्वेश्चन करूंगा कल आपको बीच बीच वीडियो के बाद में, ओके बेटा। चलिए, हिप्यूरिक एसिड, इट इज फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड ग्लाइसिन इन मैमल्स। ये क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड ग्लाइसिन इन मैमल्स, ये ग्लाइसिन की वजह से ही अमीनो एसिड के रूप में मैमल्स में बनता है, ठीक। अगला, ग्वानिन, इट इज़ एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन स्पाइडर। देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई बार पूछा जाता है कि स्पाइडर कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आप निकालते हैं। बर्ड्स का भी इम्पोर्टेंट है और ये आपका स्पाइडर का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ये आगे भी आता है, ये कंपटीशन एग्जामों में भी बहुत आता है। इट इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर्म इन स्पाइडर ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डेट इज, ये इसीलिए आता है। देखो बाकी सब जगह आपके एलिमेंट्स है, बट यहाँ पर आपका न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डेट इज DNA and RNA। द मेन डिफरेंस इन अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन कंपेयर टू ग्वानिन, अगर देखा जाए तो ये सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA और आने का यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, तब जाके ग्वानिन प्रोडक्ट निकल रहा है। तो डेट्स क्लियर, इसको ध्यान रख लेना, मैं पूछूंगा ज़रूर, अच्छे से पढ़ना। आगे चलते हैं। एलेंटोइन, तो एलेंटोइन क्या है, इट इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म इन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड, ये एम्ब्रियो में बनता है एलेंटोइस, और स्टोर होता है, चलिए देखते हैं कहाँ स्टोर होता है, इन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, डेट इज एलेंटोइस। मैंने आपको एलेंटोइस अलग से भी समझाया था, तो ये कहाँ बनना है, एम्ब्रियो के मेम्ब्रेन में बनना है, और एलेंटोइस, ये एलेंटोइस का एक मैं चित्र आपको अलग से भेज दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन क्या है बेटा, दीज आर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेड RBC। ये कब बनता है, जब RBC का जो RBC डेड होने लगती हैं तो उनके बनने का कारण होता है बाय लीवर सेल्स, जब लीवर सेल्स की RBC डेड होने लगेंगी इन लीवर में, तब इसका फॉर्मेशन होता है। तो बिलीरुबिन इन येलो कलर्ड, ये किस कलर में होती हैं, येलो कलर में होती हैं। बिलीरुबिन की बात करी जाए तो येलो कलर में होती हैं, ठीक है। किस कलर में होती हैं बेटा ये, अगर बिलीरुबिन की बात की जाए
तो अगर बिलीरुबिन की बात की जाए तो ये होंगी आपकी येलो कलर में, ठीक। कट बिलीवर्डिन इन ग्रीन कलर, और बिलीवर्डिन की अगर बात की जाए तो ये आपकी होगी ग्रीन कलर में, ठीक। तो इनका ध्यान रखेंगे कि बिलीरुबिन किस कलर में है और बिलीवर्डिन किस कलर में है, ठीक। बोथ आर रिलीज इन द ब्लड फ्रॉम लीवर, बोथ आर रिलीज इन ब्लड, दोनों ही ब्लड में रिलीज होती हैं, किससे? फ्रॉम लीवर से, ठीक है। फ्रॉम ब्लड ट्रांसफरेटेड टू किडनी बाय अ ब्लड, और ये कहाँ चली जाएंगी? ब्लड से किडनी में चली जाएंगी, ठीक। लीवर से ब्लड में, ब्लड से किडनी में। इन किडनी दे कन्वर्टेड इनटू यूरोक्रोम, और वहाँ पर ये यूरोक्रोम में बन जाती हैं। और आर यू नो डैट यूरोक्रोम क्या वर्क करता है? डैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैं कई बार इसके बारे में पूछ चुका हूँ। यूरोक्रोम ही वो ऐसा पदार्थ है जो कि यूरिन को येलो कलर देता है। यूरोक्रोम देखो आगे लिख भी रखा है, येलो कलर्ड, ठीक। आपके किताब में, कॉपी में सारी जानकारियाँ हैं, बट रियली बेटा एक बार आप एटलीस्ट एक बार पढ़ो और ढंग से उस चीज़ को अंडरलाइन करो, उन चीज़ को अलग कहीं लिख लो, एक पेपर पे अलग से लिख लो। ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती हैं और पता नहीं होती हैं। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस में बात करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन जो सालों साल आता है, एक्रोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही ये यूरिन का कलर येलो क्यों होता है? इस यूरोक्रोम के कारण। टायट्रिक में आपका, टायट्रिक क्या है, किससे निकलता है? इमली से, इमली में है वो। मिलेनिन क्या है? मैलेइक एसिड क्या है? मोस्ट ऑफ द मैलेइक अपना एप्पल में निकलता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप छोटी छोटी बातें, बट ये हर जगह आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो कंफ्यूज तो करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। येलो कलर विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय सॉरी ये गलत लिख रखा है कुछ, ट्रांसपोर्टेड बाय यूरिन, ये क्या लिखा हुआ है? ये गलत लिखा हुआ बेटा, यहाँ यूरिक करो। ट्रांसपोर्टेड बाय यूरिक फोकल मैटर, या यूरिन फोकल मैटर लो, फीसल, यूरिन फीसियल मैटर, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेड क्या होंगे? यूरिन फीसियल मैटर में। बोथ आर येलो कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, और जिसकी वजह से दोनों येलो कलर के, वो दोनों पीले कलर के जाएंगे, किसकी वजह से? यूरोक्रोम की प्रेजेंट की वजह से। जबकि पहले अगर हम शुरुआत में देखा जाए तो एक हमारे पास ग्रीन कलर का था, एक हमारे पास येलो कलर का था, और एक हमारे पास ग्रीन कलर का था, ठीक। बट अगर आगे जाके देखा जाए तो जैसे ही यूरोक्रोम में कन्वर्टेड हुआ किडनी में जाके, लीवर से किडनी, किडनी से, सही बोल दिया? अरे नहीं, लीवर से आपका कहाँ जाएगा? लीवर से आपका जाएगा बेटा, लीवर से जाएगा आपका ब्लड में, और ब्लड से जाएगा आपका किडनी में, वहाँ बनाएगा यूरोक्रोम, और यूरोक्रोम की वजह से दोनों का कलर कैसा हो जाएगा? येलो। याद रखना इस प्रोसेस को, ठीक। आगे देखते हैं। विसिट ट्रांसफर बाय यूरिक फीकल मेटल, यूरिन फीकल मेटल, बोथ आर येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। चलिए अब बेटा देखते हैं एक्सेस ऑफ वाटर, पानी की अधिकता। भैया अभी तक तो हम सिर्फ तत्वों एलिमेंट्स को निकालने होते हैं, वाटर भी हमारे पास निकलेगा साथ में इनके। मच अमाउंट ऑफ वाटर एक्सेज इन एनिमल बॉडी इज कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वाटर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में निकलता है यूरिन के साथ में। दस इट इज डिस्चार्ज बाय स्वेट और इन यूरिन, ये पसीने के रूप में और आपका ये यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट इनऑर्गेनिक साल्ट इन बॉडी इज कंसिडर्ड आर वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज रिलीज बाय किडनी। जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं वो किसके द्वारा? एक्स्ट्रा अमाउंट जो इनऑर्गेनिक साल्ट है इन बॉडी के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा साल्ट होते हैं, वो कंसिडर्ड आर वेस्ट प्रोडक्ट, वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में गिने जाते हैं। इट इज रिलीज बाय किडनी, और किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन एंड वेस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेटा ये मैं कल सुनाऊँ, कल की अगली है उसमें आपको दो बताऊँगा। अब वीडियो लंबी हो चुकी है, चलिए कल का क्वेश्चन वो देख लेते हैं। बेटा कल के आपके जो क्वेश्चन है वो थायराइड और एंड्रॉइड ग्लैंड,
आपको दोनों के मेन पॉइंट्स, एक तो हेडिंग तो आपको सबके लिखने ही है इनके, बट इनके मेन मेन पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना, ज़्यादा नहीं, बस कोई जगह कोई आपका जैसे हेडिंग आता है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि जैसे कि यूरिया है तो यूरिया क्या है, ठीक है, जिस तरह से उसके एक लाइन में उसको आपको एक्सप्लेन कर लेना। जैसे थायराइड है तो थायराइड कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, आपका एड्रिनल है तो एड्रिनल कहाँ सिचुएटेड होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है इनके से, और ये क्या कहते हैं किस कलर की होती है, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, आपको इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन करना है। और कल की डेट डाल के, ठीक है, बाकायदा डेट डली होनी चाहिए आपकी, ठीक। और बेटा कोई भी कॉपी की फ़ोटो खींच के मुझे ना भेजे, मैंने आज फोर्थ सेमेस्टर की क्लास बिल्कुल बंद कर दिया, ना उन्हें वीडियो भेजा ना उनकी अटेंडेंस ली, क्योंकि प्लीज़ चीट मत करना, जितना करना आपसे जितना हो उतना करना, मैं 2 लाइन भी एक्सेप्ट कर लूँगा बट आपकी मेहनत की होनी चाहिए, प्लीज़ कोई भी चीट करने की कोशिश ना करे, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।